बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकरो। पूज्य चरण संत जन, धर्मशिला माताओं बहनों, अभी हम लोगों ने वेदों से उपनिषदों से मोक्ष के बारे में सुना। बहुत लोग कहानी कहते हैं, बहुत लोग संगीत गाते हैं, लेकिन आया है यह न कहानी का रहा न संगीत का रहा। जिसने ज्ञान अर्जन नहीं की या जिसने ज्ञान को नहीं जाना, वह न यहाँ का रहा न कहीं का रहा। बहुत गूढ़ बात है। हम लोग जानते हैं, आया है उत्तर गीता में कि मोक्षस न हि वासो अस्ति ना ग्रामांतर मेवा अज्ञान हृदय ग्रंथि नाशो मोक्ष इति स्मृतः। हमारी अज्ञानता हमारे बंधन का कारण है। यह अज्ञानता दूर हो जाए, उसी को मोक्ष कहते। हमारे गुरु महाराज एक बार मौज में आकर कहा था कि सुनो जी, 6 चक्र है ऊपर नीचे, पिंड ब्रह्मांड तन में, उत्तरायण और दक्षिणायन का यह ज्ञान नहीं हर जन में। मनुष्य सभी हैं, लेकिन कहाँ उत्तरायण है कहाँ दक्षिणायन है, यह ज्ञान नहीं है। गरीबदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण सोई जानिए, किलंग जाप कुलिन तज शब्द हमारा मानिए। सबसे निचला चक्र है गुदा मार्ग। यदि हमारी सूरत उस होकर के गमन करती है, अच्छी गति नहीं होती है। अभी हम लोगों ने सुना, पिंड पातन या मुक्ति सा मुक्ति न तो मन्यते। मुक्ति को अंग्रेजी में सैल्वेशन कहते हैं। सैल्वेशन इज नॉट सैल्वेशन। मरने पर जो मुक्ति होती है वह मुक्ति नहीं है। मुक्ति कब होती है? जब जीव ब्रह्मत्व को प्राप्त कर लेता है। तो वही गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि मूल चक्र गणेश वासा, रक्त वर्ण सोई जानिए, कीलंग जाप कुलिन तज शब्द हमारा मानिए। यदि गुदामार हो करके चेतना निकलती है, अच्छी गति नहीं होती है। दूसरा चक्र है स्वाद चक्र ब्रह्मादि वासा, जह सावित्री ब्रह्मा रहे। इसको हम लोग पेशाब द्वार कहते हैं, इंद्रिय चक्र कहते हैं। इस होकर के चेतना निकलती, अच्छी गति नहीं होती है। कहते हैं नाभि कमल में विष्णु विशंभर, जहाँ लक्ष्मी संगवास है। नाभि चक्र है, उस होकर के चेतना निकलती है, अच्छी गति नहीं होती है। हृदय कमल देव महादेव, सती पार्वती संग है। हृदय चक्र है, अच्छी गति नहीं होती है। 5वां है कंठ कमल में बस्यो विद्या ज्ञान ध्यान बुद्धि नाश। यहाँ देखते हैं कि कफ बेज लगता है लोगों को, और आया है कफ सर का गल रोक लिया है, गल के रोके कोई नहीं जिया है। घुटुर घुटुर जब करने लगा, चेतनता तब तन से भागा। अच्छी गति नहीं होती है। 6ठा चक्र का ज्ञान संत सदगुरु के द्वारा होता है। इसी के बारे में
अभी हम लोग सुन रहे थे 6 चक्र है ऊपर नीचे, पिंड ब्रह्मांड नितन में। कहते हैं हम लोगों के शरीर के 2 भाग, एक को पिंड कहते हैं, एक को ब्रह्मांड कहते हैं। यह 5वां चक्र को अभी हम लोगों ने सुना, यह पिंड में है और अधिकांश पिंड में रह करके ही हम लोग सांसारिक सुखों को भोगते हैं। हमारे गुरु महाराज कहते हैं उत्तरायण और दक्षिणायन का यह ज्ञान नहीं हर जन में। मनुष्य तो सभी है, लेकिन सबों को यह ज्ञान नहीं है। इसलिए कहते हैं साधनहीन पिंड में रहकर जो जन मरता है, दक्षिणायन में शरीर छोड़कर पुनः भव में आता है। जो साधन से हीन है, जिसने युक्ति नहीं लिया, भजन भेद नहीं लिया, उनकी सूरत कहाँ रहेगी? वे अपने को कहाँ रखेंगे, कहाँ रह करके शरीर का त्याग करेंगे? यह समझने की बात है। कहते हैं दक्षिणायन में शरीर छोड़कर पुनः भव में आता है। वह दक्षिणायन में रहता है, संसार में रहता है और फिर वह पुनः संसार में उनका जन्म हो जाता है। किसी ने कहा जन्म मृत्यु के घोर चक्र से तब तक होगा अंत जब तक मनुष्य नहीं सुमरेगा श्रद्धा युक्त गुरु भगवंत। यह जन्मना और यह मरना तब तक लगा रहेगा जब तक कि हम ज्ञान मार्ग में नहीं आ जाते। उस ज्ञान को बताने वाले संत सदगुरु होता है। इसलिए कहा गया है कि वेद में है यह नाही, गीता शास्त्र भेद न पाही, संत मत कुसिन से न्यारा, सो तुलसी ने किन विचारा। तुलसी साहब की वाणी है। इनका प्रचार किसने किया? कहते हैं नानक और कबीर बताई, दादू दरिया सबने गाई, देवी साहब ने बोला बोल, महर्षि बाबा ने खोला पोल। इसको खोलने का अधिकार एक जिनकी सया में हम लोग बैठे हुए हैं, जिनकी तस्वीरें लगी हुई हैं, उन्हीं को है। और उन्हीं ने ही इनका प्रचार किया। उन्हीं से भारतीय गीता विद्यालय के शिक्षक ने प्रश्न किया कि प्रभु गीता को मैंने पढ़ी है, लेकिन गीता में समझ में नहीं आता है। तो हमारे गुरु महाराज ने उनसे कहा कि देखो जी, तुम शिक्षक हो, विद्यार्थियों को पढ़ाते हो, नक्शे दिखाते होगे, नक्शे के ऊपर भाग को शिक्षक उत्तर कहते हैं, इसलिए निचले भाग को सब कोई दक्षिण कहते हैं। हम लोगों का शरीर का 2 भाग हम लोग अभी सुन रहे थे, एक को संसार कहते हैं तो एक को परमार्थ कहते हैं। ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? परमार्थ कहते हैं, उत्तरायण कहते हैं, नीचे को दक्षिणायन कहते हैं। कहते हैं यह गुप्त भेद है। कहते हैं इसको कौन जानेगा? जो सिस्टम में रहेगा, जो अति सिमटी रहे सुषमन में, ताको जान परे जनाई हो, वही इसको जानेंगे। हम मनुष्य के अंदर सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। कहते हैं धरती में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। पानी में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। आकाश में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। धरती में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। क्या है? घमंड नहीं है। पानी में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। क्या है? छुआछूत नहीं है। आकाश में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। वह क्या है? खंभा नहीं है। मनुष्य के अंदर में सब कुछ है, मगर एक चीज नहीं है। वह क्या है? सर्व और संतोष नहीं है। कहते हैं यह मुक्ति किनको मिलता है? यह गुप्त रहस्य है।
हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि गीता का यह गुप्त भेद समझाते हैं भगवान, तुम अब समझ गए होगे मेरा है दृढ़ अनुमान। कहते हैं यह गुप्त रहस्य है, यह किसको मिलता है? जो सब कुछ को खो देता है। बहता हुआ पानी में किसी ने अपना प्रतिबिंब को नहीं देखा है। किसी ने देखा है कब? जब वह पानी शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं जब हम सब कुछ खो देते हैं, कहते हैं कंठ दिया कोयल को रूप छीन लिया, और रूप दिया मोर को तो बोली छीन लिया। कोयल बहुत सुंदर बोलता है लेकिन रूप नहीं है। मयूर को सुंदरता है पर बोली नहीं है। कहते हैं इच्छा दिया इंसान को, संतोष छीन लिया। संतोष दिया संत को, संसार छीन लिया। संसार दिया देवताओं को तो कहते हैं मुक्ति छीन लिया। मुक्ति दिया निराकार को, आकार छीन लिया। यह निराकार की चीज है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी विराम लेता हूं। बोलिए श्री सद्गुरु की जय। अभी हम लोग